Hello bachcho, let's read the question. The question says the figure shows four wire loop with edge lengths of either L or 2L. All four loops will move through a region of uniform magnetic field B directed out of the page. At the same constant velocity, rank the four loops according to the maximum magnitude of the EMF induced as they move through the field greatest first. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास चार लूप्स हैं वायर के जिनकी लेंथ या तो L है या तो 2L है। तो सीधी सी बात है A और B की जो लेंथ होगी वो L हो जाएगी और C और D की लेंथ कितनी हो गई, ये 2L होगी। ठीक है, दोनों की। दिस इज 2L। सेकेंड चीज ये बोला गया है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से क्रॉस कर रहे हैं। बताना है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा का मैक्सिमम टू मिनिमम किस मतलब ऑर्डर में रहेगा और ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट ये है, वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड तो हम ई से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू वीबीएल। ठीक है, यहाँ पे एल क्या होती है हमारी, एल इज इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और एक चीज ये कि the EMF is induced when the loop enters or leaves the magnetic field. No EMF is induced when the loop is completely inside field. देखिए, हमें पता है कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो वीबीएल पे डिपेंड करता है और ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब ये जो लूप है या तो वो फील्ड के अंदर आए या बाहर जाए, यानी उसमें कुछ वेलोसिटी यानी कुछ मूवमेंट होना है। अब देखिए, ये हमारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ए और बी की लेंथ सेम है, तो ईएमएफ एज ईएमएफ ई डिपेंड्स ऑन लेंथ, thus EMF of A is equals to EMF B, as length of A is equals to length of B is equals to L, and EMF of C will be equals to EMF of D. Same reason, L of C, length of C is equals to length of D. ये कितना है, twice of L. Also 2L is greater than L obviously, so हमारा length of A and B is less than length of C and D. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 E of C is equals to E of D. EMF of C is equals to EMF of D, which is greater than EMF of A equals to EMF of D. ये हो जाएगा हमारा फाइनल ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज, अगर हम ऑप्शन चेक करें, C and D are equal and greater than E and B. तो यानी ऑप्शन B. Answer is option B. I hope you understood the question well. Best of luck.